सुमन बेहमनी मैम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और एक पोस्ट वायरल हो रही है व्हाट्सएप पर, जिसमें मैडम की जाति को लेकर कुछ सवाल किए गए हैं और उसके साथ साथ लिखा गया है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। ये जो पोस्ट है इसके साथ सूत्र लिख रखा है कि सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आई है। तो उन्हीं सूत्रों और जो हकीकत है उसको जानने के लिए मैडम के पास पहुंचे हैं। मैम, जो पोस्ट वायरल हो रही है शायद आपने भी देखी हो। हाँ, मैंने पढ़ी। तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सुमन बेहमनी ये कहना चाहूँगी आपको कि जो ये पोस्ट शाम को वायरल हुई है बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति चमार जाति से संबंध रखती हूँ और मेरे पिताजी श्री टेकचंद तंवर जेल डिपार्टमेंट के अंदर जेल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट से रिटायर हुए थे। उन्होंने हरियाणा के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर कार्य किया और हम 5 बहन भाई, पांचों के 5 गजेटेड ऑफिसर हैं और वो जन्म प्रमाण पत्र हमारा एकदम नहीं बना। जन्म से ही हम चमार जाति से संबंध रखते हैं जी। और मेरा जो सर्टिफिकेट है, जो कागजात हैं, वो सब बिल्कुल कंप्लीट हैं। जब तक मैं सेवा में, राजकीय सेवा में रही, आज तक मेरे ऊपर इस प्रकार का कोई सवाल नहीं उठा। लेकिन जैसे ही मैं राजनीति के अंदर फर्स्ट डे मेरा आगमन हुआ, उसी दिन ये बात मेरे सामने आ गई। इससे यही प्रतीत होता है कि बिल्कुल गलत इसको वायरल किया जा रहा है। और जेल सुपरिटेंडेंट की मैं खुद भी बेटी रही हूँ और सारे जो हमारे परिवार के मेंबर्स हैं, सभी पांचों बहन भाई बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर रहे हैं और जाति का सर्टिफिकेट सबके साथ ही लगा हुआ है। तो कोई जन्म से ही हूँ मैं, ये यहाँ आकर मैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ आके मेरी शादी हुई तो मैं ऐसी बन गई, ऐसा नहीं है। मैं जन्म से ही हूँ और कानूनी कार्यवाही करूँगी उनके अगेंस्ट जिन्होंने इस प्रकार की वीडियो को या उस पोस्ट को वायरल करने की कोशिश की है। मैम, वो सूत्र कौन से हैं जिनकी वजह से ये इस तरह के मैसेज वायरल हुए, और या क्या मुख्य कारण मानते हैं कि इस तरह आपकी छवि को खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं? क्या कारण मानते हो आप? बस मैं तो इसको एक राजनीतिक मुद्दा ही मानती हूँ, क्योंकि इस प्रकार का गलत प्रचार प्रसार करना बिल्कुल शर्मनाक है और वो बिल्कुल शोभा नहीं देता किसी को भी। लेकिन इतनी जल्दी आपके साथ राजनीति, क्योंकि अभी तो आपका दूसरा या तीसरा दिन है राजनीति में, अगर सक्रिय रूप से बात की जाए, इतनी जल्दी क्या कोई डर है आपका किसी को, या क्या कारण मानते हो? क्योंकि आप सभी को पता है कि टिकट अभी फाइनल होने जा रही हैं, बहुत जल्दी फाइनल हो जाएंगे। कैंडिडेट के रूप में मैं वहाँ आई हूँ। मेरा सढौरा के अंदर कार्यकाल बहुत ज़्यादा रहा है। बिलासपुर के अंदर मैं जो है वो करती रही हूँ कार्य, प्रिंसिपल के रूप में। वहाँ मेरी जान पहचान बहुत ज़्यादा है। हो सकता है इन्हीं किन्हीं कारणों की वजह से किसी ने ये दुष्प्रचार करने की कोशिश की। जी। अगर आपका जो पैतृक गांव या शहर की बात की जाए तो वो कहाँ किधर पड़ता है मैम, मायके आपके? मायके मैं प्रॉपर तो जो मेरे फादर हैं श्री टेकचंद तूर, वो गोरड़ बखेता सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हैं। लेकिन हमारा जो रेजिडेंस रहा वो रोहतक में रहा। फादर की ट्रांसफ़र की वजह से हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी रहे हैं। रोहतक लगाएं आप, भिवानी लगाएं, महेंद्रगढ़ लगाएं, पानीपत लगाएं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे जैसे फादर की ट्रांसफ़र होती रही हम जाते रहेंगे। मतलब कोई स्थायी एड्रेस आपका नहीं रहा, परमानेंट नहीं रहा, पोस्टिंग के हिसाब से आप चलते रहे। और अब जब आपकी शादी हुई तो उस शादी के बाद आप कहाँ पे वर्तमान में रह रहे हो? हाँ, शादी के बाद जैसे ही 92 में मेरी शादी हुई, मैं देवधर गांव में मैरिड हूँ और मेरे हस्बैंड देवधर की ही हैं। और उसके साथ मैं भी यहीं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में इतने सालों से यहीं काम कर रही हूँ। 32 साल हो गए मेरे को इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो जहाँ शादी हो जाती है इंसान वहाँ का हो जाता है जी। तो जिस तरह से मैम ने बताया है, और तमाम जो सर्टिफिकेट हैं, जाति प्रमाण पत्र हो या जन्म प्रमाण पत्र हो, तमाम बचपन से ही मैडम के बने हुए हैं। और जिस तरह से अफवाह उड़ाई जा रही है कि बाद में उन्होंने अपनी जाति शादी के बाद एससी में कन्वर्ट हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैडम का कहना है वो पैदाइश से एससी हैं और उनके फादर साहब जेल सुपरिटेंडेंट रहे हैं। तो तमाम बातचीत मैडम ने बताई है।
तो आप देख रहे थे दानीवाला टीवी में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।